इनको इस बात का एप्रीहेंशन था, जिसको ऑलरेडी प्रशासन ने मृत घोषित कर दिया है। और इस चीज को इनको डर था, अगर मान लीजिए प्रशासन को देते हैं तो अगर प्रशासन इसके साथ कोई अप्रिय घटना कर दे तो फिर ये कैसे साबित कर पाएंगे कि वो जिंदा है, क्योंकि ऑलरेडी तो प्रशासन एक बार उसको मृत घोषित कर चुका है। तो जो है नेपाल गए, और नेपाल में एक जगह है, वहां पर जब वहां से लोग रिसीव करके लाए, पूछताछ करने के बाद लगा नहीं इन्हीं का भाई है। बड़ी खबर दरभंगा से, जहां गुरुवार की दोपहर अचानक एक मृतक अपने आप को जिंदा साबित करने दस्तावेजों के साथ व्यवहार न्यायालय पहुंच गया। इस बात की जानकारी मिलते ही न्यायालय परिसर सहित प्रशासनिक महकमे में हलचल बढ़ गई, जिसके बाद वकील की मदद से शख्स को जज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद जीवित भोला राम को उसके माता पिता को सौंप देने का आदेश पारित किया गया है। दरअसल मब्बी थाना क्षेत्र के सिमररेहालपुर गांव का भोला कुमार राम 8 फरवरी को लापता हुआ था और 26 फरवरी को बेता थाना क्षेत्र के रेलवे लाइन किनारे एक युवक जख्मी हालत में मिला, जिसकी मौत 29 फरवरी को हो गई। इसके बाद परिजन ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर हंगामा करते हुए शव का अंतिम संस्कार किया। लेकिन इस मामले में आज यानी गुरुवार को एक नाटकीय मोड़ सामने आया है। मब्बी थाना कांड संख्या 22/25 का सूचक जगदेव कुमार राम का पुत्र धीरज कुमार अपने कथित मृतक भाई को साथ लेकर विशेष न्यायाधीश SC/ST की अदालत में आवेदन समर्पित किया कि उसका भाई भोला कुमार राम जिंदा है, जिसे पुलिस ने मृत घोषित कर दिया था। वहीं उन्होंने बताया कि 28 फरवरी 2025 को पुलिस ने उसे फोन कर DMCH बुलाया और अज्ञात शव को मुझसे जबरन पहचान कराया। सूचक ने अपने आवेदन में अंकित किया है कि उसके मोबाइल पर WhatsApp कॉल आया कि तुम्हारा भाई नेपाल में है। बताए गए पते पर भाई नेपाल पहुंचा, जहां उसे अपना भाई भोला जीवित मिला और फिर भोला ने बताया कि 2 से 3 अज्ञात लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था, जहां उसे एक घर में बंद कर रखता था। वहीं स्पेशल जज शैलेंद्र कुमार ने 183 BNSS के तहत बयान दर्ज करने के लिए CGM को निर्देशित किया, जहां उसका बयान दर्ज किया जा रहा है। अदालत ने जीवित भोला को उचित पहचान पर उसके माता पिता को सौंप देने का भी आदेश दिया है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि आखिर अललपट्टी रेलवे गुमटी के निकट मिले अज्ञात जख्मी, जिसकी मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई थी तथा उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया, आखिर वो कौन था? ये एक बड़ा सवाल सामने खड़ा हो रहा है, जिसकी गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए चुनौती बनने वाली है। वहीं भोला कुमार राम की हत्या के आरोप में काराधीन राहुल कुमार की न्यायिक अभिरक्षा में कैद की अवधि के एवज में कैसे न्याय मिलेगा, इस सवाल का भी जवाब पुलिस प्रशासन को देना है। चूंकि कथित मृतक को जीवित रूप में प्राथमिकी के सूचक ने ही कोर्ट में प्रस्तुत कर हत्या की इस कहानी को खुद झुठला दिया है। इसके अतिरिक्त राज्य कोष से कथित मृतक की हत्या के एवज में मिले 4,25,000 रुपए का क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर इस वारदात ने पूरे तंत्र को सकते में डाल दिया है। चलिए सुनाते हैं कि भोला कुमार राम के वकील ने पूरे मामले पर क्या जानकारी दी है। आज के घटनाक्रम में जो एक अपहृत जिसके बारे में प्रशासन ने मृत घोषित कर दिया था, आप उसके अधिवक्ता हैं, क्या जानकारी आपको? मुझे आज मैं 10 बजे जब कोर्ट आया तो एक क्लाइंट आया, बोले कि सर जैसे से बात है, तो आज से करीब 2 महीना पहले 8 फरवरी की बात है, जो मेरा भाई अब गुम हो गया था, तो जिसके लिए मेरे पिताजी के द्वारा मब्बी थाना पे एक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन पुलिस के द्वारा मब्बी थाना के द्वारा लापरवाही के कारण जो है उसको मुकदमा दर्ज नहीं करके बल्कि सनहा दर्ज कर दिया गया। उसके बाद वो काफी दिनों तक खोजबीन किया। खोजबीन के क्रम में उसके भाई के पास एक अज्ञात फोन से कॉल आया कि तुम्हारा भाई जो है मेरे पास है, तुम 45,000 रुपया भेजो तब हम तुम्हारे भाई को छोड़ेंगे। लेकिन इस बात का फिर वो उसके द्वारा पुलिस को बोला गया, लेकिन पुलिस के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। फाइनली फिर के कुछ दिनों के बाद पता चला कि अललपट्टी गुमटी के पास कोई अज्ञात लाश मिला है। उस अज्ञात लाश को DMCH ले जाया गया, जहाँ पर जो है उसके परिजन को बुलाया गया और जबरदस्ती उससे पहचान कराया गया। जैसा उनके परिजन का कहना है, जो वो उस समय भी DNA टेस्ट की मांग कर रहे थे, जो नहीं ये मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरा फैमिली मेंबर नहीं है, जो आप इसका DNA टेस्ट कीजिए।
लेकिन उसमें कहा गया कि नहीं, अगर आप इसको रिसीव नहीं करोगे तो मैं इसको अज्ञात घोषित कर दूंगा। तो फाइनली उन लोगों को क्या किया, उसको उस बॉडी को लोग रिसीव किए और दाह संस्कार किए। और उसी दिन 1/3/25 की बात है, तो उसी दिन डीएमसीएच में, जहां परिजन का कहना है, जो वहीं पे एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन तैयार किया गया और उनसे सिग्नेचर करा लिया गया। और अभी कुछ दिनों के बाद फिर इनको पता चला कि नेपाल से इन जो बच्चा है भोला कुमार राम, उनके भाई के मोबाइल पर कॉल आया और फिर बोला गया जी नहीं, मेरा भाई जो है, आपका भाई जिंदा है। तो इसको विश्वास नहीं है कि इससे पूर्व में भी इसके भाई से जो है एक्सटॉर्शन के नाम पे 5,000 रुपया ठग लिया गया। तो ये विश्वास नहीं किया और सेवरल टाइम क्या किया, इन्होंने अपना मोबाइल को कट कर दिए। फिर उधर से वीडियो कॉल करके इसके भाई को दिखाया गया, तभी लोगों को लगा, फिर ये पूछताछ की अपने भाई से, तब लगा जी नहीं मेरा ही भाई है। तो फिर ये लोग जो है नेपाल गए और नेपाल में एक जगह है, वहां पर जब वहां से लोग रिसीव करके लाए, पूछताछ करने के बाद लगा जी नहीं इन्हीं का भाई है। तो फिर ये आज आके कोर्ट में हमसे संपर्क किए, हमने इनका सारा डॉक्यूमेंट देखा, इनका आधार कार्ड, जो 10th का सर्टिफिकेट था वो, और भी डॉक्यूमेंट देखने के बाद हम, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट उनका आधार कार्ड था और ये जो एफआईआर किए थे वो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह था, जिसमें भोला कुमार राम का पोस्टमार्टम था, मृत्यु प्रमाण पत्र था, जिससे लगा देखने से स्पष्ट है भोला कुमार राम मर गया है। और फिर जब मैंने उसका आधार कार्ड लिया और देखा और बच्चे का फेस मिलाया, उनसे बच्चे से पूछताछ किया तो सारी बात बताया, तब मैंने न्यायालय में SC/ST के न्यायालय में पिटीशन फाइल किया और जो 183 BNSS के स्टेटमेंट के लिए, और अभी बच्चे का 183 के स्टेटमेंट के लिए बच्चा गया हुआ है। भोला राम है, इसका जो बड़ा भाई इसको लेने गया नेपाल, उसका प्रशासन की हेल्प क्यों नहीं, पुलिस को खबर क्यों नहीं किया? देखिए, इनको इस बात का एप्रीहेंशन था, जिसको ऑलरेडी प्रशासन ने मृत घोषित कर दिया है, और इस चीज को इनको डर था, अगर मान लीजिए प्रशासन को देते हैं तो अगर प्रशासन इसके साथ कोई अप्रिय घटना कर दे तो फिर ये कैसे साबित कर पाएंगे जो वो जिंदा है, क्योंकि ऑलरेडी तो प्रशासन एक बार उसको मृत घोषित कर चुका है। देखिए इसमें यहाँ पर ये आप हमको बताइए, भोलू क्या बताया? ना भोलू क्या बताया, पहले ये बताइए उसने आपको क्या बताया? किसने? कि भोलू पूरा घटनाक्रम क्या बताया, कहाँ गया था, कैसे हो गया? अभी एक्चुअली क्या ना, बच्चा को जैसे लाया, मैंने मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष जो है अपियर करा दिया है। सुना होगा ना? नहीं, जहाँ तक बयान अभी सुना नहीं, क्योंकि बयान अभी हुआ नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा जो बयान में अभी क्या हुआ नहीं हुआ। जानकारी मिली? प्रथम दृष्टया तो लग रहा है जो नहीं, पुलिस का लापरवाही है, एक जीवित बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। ये आपने कहा है कि उसके पीड़ित ने, परिवार वालों ने कहा कि पुलिस ने जोर से, मतलब जोर जबरदस्ती से जी कहा कि ये तुम्हारा ही है, अगर नहीं मानते हो तो इसको हम अज्ञात घोषित कर देंगे, लावारिस लाश घोषित कर देंगे। यहाँ पर ये पॉइंट बनता है कि परिवार वाले लाश को शिनाख्त करके लड़का बनाया और फिर दाह संस्कार किया, तो क्या ये आम जनता इस तरह से कर सकता है? देखिए, एक्चुअली उसमें क्या, जो लाश था, जब परिजन का कहना है, जो उसका जो चेहरा था वो चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, और जो लाश का जो जिस तरह का जेस्चर पोस्चर था और ये जो लड़का है, दोनों का जेस्चर पोस्चर सेम ही है। और उसके बाद परिवार वाले बार बार बोल रहे थे नहीं, बच्चे का DNA टेस्ट कराइए, मेरा भाई नहीं है, लेकिन प्रशासन ने DNA टेस्ट नहीं कराया और उनको जबरदस्ती लाश को सौंप दिया है। देखिए, इसमें प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन कोर्ट के द्वारा प्रशासन पे कार्रवाई किया जाएगा। जो आपके द्वारा गलत व्यक्ति का जो आप लाश यहाँ पे कर दिए, आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, जो आखिर किसी न किसी का तो पोस्टमार्टम हुआ है, प्रशासन यहाँ पे डिले करे, प्रशासन को इस बात का जांच करना चाहिए, आखिर वो बच्चा कौन है। कानून के दृष्टिकोण में भोलू राम का क्या हो सकता है, ये बताइए। अभी हम लोग तो ये साबित करने में है जो भोला कुमार राम जिंदा है, बस यही हम लोग न्याय का गुहार लगा रहे हैं, जो भाई भोला कुमार राम जिंदा है, उसे जिंदा कर दिया जाए।